रूपाई, तुम भी इस पलंग पर मेरे बगल में लेट जाओ। तुम लेटो, मैं थोड़ा लोटपोट हो लेता हूँ, तो मुझे गर्मी भी नहीं लगेगी और नींद भी अच्छी आएगी। अब तक तो अवश्य सो गई होगी पारुल। पारुल सोएगी तभी उसका खिलौना और पहरेदारी करते सामान भी सोएंगे, और तब सबकी नजरों से बचकर मैं निश्चिंत होकर पारुल पर अपना जादू का प्रयोग कर सकूंगी। लेकिन ये पारुल नहीं सोएगी तब तक तो कुछ भी नहीं कर सकूंगी। एक बार झांक कर देखती हूँ। इसकी आंखों में आग है। कौन है वहां? मैंने आग वाली आंखें देखी। सारे जागने वाले यहीं इकट्ठा हुए हैं। आधी रात हो गई है पर किसी को नींद ही नहीं आ रही है, और ऊपर से ये हो गया। इस खिलौने की वजह से बड़ी आफत हो गई है। न जाने कहां से पारुल के जीवन में आ टपका। हर समय पारुल के साथ गोंद की तरह चिपका हुआ है। चीख चीख कर मेरी पूरी युक्ति ही बिगाड़ दी इसने। अभी कुछ नहीं कर सकूंगी, ऐसे ही प्रतीक्षा करनी होगी। आखिर कब तक जागोगे तुम? कभी न कभी तो अवश्य सोओगे, और तभी मैं वापस आऊंगी। इस पारुल को आज मैं नहीं छोड़ सकती, बिल्कुल नहीं। मुझे पता है कौन था यहाँ। लेकिन क्यों महाराज? पारुल को आप कुछ क्यों नहीं बता सकते? उसे अगर पता चला तो आपके लिए अच्छा ही होगा। वो आपकी सहायता अवश्य करेगी उस श्राप से मुक्त होने में। नहीं रेतगढ़ी, पारुल को मैं कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि अगर एक बार उसे सब पता चल गया तो हजारों प्रयास करके भी वो मुझे मुक्त नहीं कर पाएगी। बिना जाने वो आपको कैसे मुक्त करेगी महाराज? नहीं पता। अनजाने में मुझसे जो पाप हुआ है उससे कभी मुक्ति मिलेगी भी या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन इतना अवश्य जानता हूं, जो भी करना है मुझे पारुल को बिना बताए करना होगा। लेकिन तुम ही बताओ घड़ी, क्या ये कभी भी हो सकता है? हाँ, पारुल आखिर ऐसा करेगी ही क्यों? धैर्य रखिए महाराज, आने वाले समय पर भरोसा रखिए। अनजाने में एक दिन आपसे जो पाप हुआ था, मेरा दिल कह रहा है कि उसका प्रायश्चित पूरा हो गया है। अब बहुत जल्द ही सभी दुखों का अंत होगा।
मैं चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो रेत घड़ी, इस मामले में मेरे हाथों में कुछ भी नहीं है। मैं तो अब आने वाले समय के हाथों केवल एक कठपुतली बन गया हूं। वरना तुम ही बताओ घड़ी, उस दिन जब महाराज नक्षत्र अपने लोगों को लेकर शिकार पर निकले थे, क्या उन्हें पता था कि उनके लिए एक भयानक विपदा प्रतीक्षा कर रही है? क्या उन्हें पता था कि एक पल की भूल के कारण उनका पूरा जीवन तहस नहस हो जाएगा? अपनी प्रजा और सैनिकों के साथ गहरे जंगल में वो शिकार पर निकले थे महाराज नक्षत्र। ये स्थान उपयुक्त स्थान है, तुम लोग यहां शिविर का प्रबंध करो। जब सब लोग शिविर लगाने में व्यस्त थे, तब महाराज नक्षत्र एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। सफर से थकान हो गई थी, इसी कारण उनकी आंख लग गई। अचानक एक अनजान पंछी की आवाज सुनकर उनकी आंखें खुल गई। पेड़ की डाली पे उन दोनों पंछियों को देखकर बहुत हैरान हो गए थे महाराज। अद्भुत दिखने वाले दोनों विशाल पंछी अद्भुत आवाज में जैसे एक दूसरे से बात कर रहे थे। ऐसे पंछी राजा ने पहले कभी भी नहीं देखे। उनके विशाल लटकती हुई पूंछ, उनके शरीर पर जैसे इंद्रधनुष के सातों रंग झलक रहे थे। नारंगी रंग के होंठ और सर पर चमकती हुई चोटी। उस चोटी का रंग हर पल बदल रहा था। शिकार के लिए तीर धनुष हाथ में लेकर भी महाराज रुक गए। दिल ही दिल में उन्होंने सोचा, नहीं नहीं, इतने सुंदर पंछियों का शिकार करना सही नहीं होगा। इन पंछियों की जोड़ी मुझे जीवित चाहिए। राज उद्यान में रहेंगे तो वहां की शोभा बढ़ाएंगे। जैसा सोचा वैसा किया। उठकर खड़े हो गए राजा। धीरे धीरे छुप छुप के पेड़ पर चढ़ने लगे वो। पेड़ की डालियां पकड़कर चढ़ते हुए पंछियों के बहुत पास पहुंच गए राजा। उसके बाद एक पंछी की ओर वो पहुंचे। उसे पकड़ने वाले थे कि दोनों पंछी छट से उड़ गए और जोर जोर से चिल्लाते हुए पेड़ के ऊपर जाकर चक्कर काटने लगे। हताश राजा धीरे धीरे पेड़ से उतरने लगे। और बस तभी क्या महाराज? कहिए ना, पूरी कहानी बताइए। और बस तभी हो गया वो खतरनाक हादसा। तब पेड़ से उतरते समय कौन सा हादसा हो गया महाराज? सब कुछ बताइए मुझे, मेरा जानने का बहुत मन कर रहा है। जल्दीबाजी में उतरने में ध्यान नहीं रहा और राजा का पैर लगा उन डालियों में पंछी के घोंसले पर। और तुरंत ही पंछी के घोंसले से एक जोड़ी सोने के रंग के अंडे जमीन पर गिर गए।
जमीन पर गिरते ही अंडे टूट गए और तुरंत ही वो अद्भुत दिखने वाले दोनों रंगीन पंछी चिल्लाते हुए नीचे आ गए। वो परेशान थे उन अंडों की खातिर। पल भर में वो दोनों एक नारी और पुरुष में परिवर्तित हो गए। चीख कर दर्द से रोने लगे, बहुत जोरों से रोने लगे। हे भगवान, ये क्या हो गया? बेवजह ही तुमने हमसे हमारी संतान छीन ली। बेवजह ही हमारी संतानों ने अपने प्राण खो दिए। आज से सुख तुम्हारे जीवन में कभी भी नहीं रहेगा, कभी भी नहीं रहेगा। तुम दुख में डूब जाओगे। मैं पक्षीराज स्वर्ण चंचू हूँ और ये है मेरी रानी। हम दोनों तुम्हें श्राप देते हैं। आज से तुम्हारा यह राज्य बर्फ से ढक जाएगा। जनजीवन प्राणी कोई नहीं बचेगा और तू बन जाएगा इस तुषार राज्य का तुषार दैत्य। मुझे क्षमा कर दीजिए बख्शीराज, क्षमा कर दीजिए। अनजाने में बहुत बड़ा पाप कर दिया मैंने, उसके लिए इतना बड़ा श्राप मत दीजिए। मेरी संतान छीन ली है तुमने मुझसे। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। सुन, इस तुषार राज्य की ठंड में जमकर तू मर जाएगा, ये मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ हम जैसे संतान खोने के दुख के साथ जिएंगे, तू भी वैसे ही जिएगा, दुख और कष्ट में जिएगा। इसलिए मैं तुझे मायावी शक्ति देता हूँ। आज से असीम माया शक्ति होगी तेरे पास। इस मायावी शक्ति के कारण तू बहुत कुछ कर पाएगा। बस तू अपना पुराना राज्य और पुराना चेहरा नहीं पा सकेगा। इस गंदे डरावने चेहरे के साथ तुझे घूमते रहना होगा। तुझसे सब लोग डरेंगे, घृणा करेंगे और इस डर और घृणा के कारण कोई तेरे पास नहीं आएगा। माया, ममता, प्रेम कुछ नहीं रहेगा तेरे जीवन में। अकेले अकेले हिंसक प्राणी की तरह तेरा जीवन गुजरता रहेगा। नहीं 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 माते, नहीं, इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। पक्षीराज से कहिए अपनी सजा वापस ले ले। मुझसे जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ। मुझे ऐसी कठिन सजा मत दीजिए माते। मुझे इस श्राप से मुक्त करवा दीजिए माता, मुक्त करवा दीजिए, इस श्राप से मुक्त करवाइए। माँ, जब तूने मुझे माँ कहा तो मैं तेरी विनती अस्वीकार नहीं कर सकती, लेकिन पक्षीराज के मुंह से एक बार जो निकल गया उसे बदलना असंभव है।
तू पहले अपने इस शापित जीवन में एक युग गुजार। एक युग के बाद कृष्ण चतुर्दशी की रात को हम दोबारा आएंगे तेरे पास। तब आकर तुझे इस श्राप से मुक्त होने का उपाय बताएंगे। लेकिन उससे पहले तुझे कोई मुक्ति नहीं मिलेगी। जाने में या अनजाने में तूने भ्रूण हत्या की है। इस पाप का फल तुझे भोगना ही होगा। महाराज, एक युग तो कई सालों पहले खत्म हो गया। श्री कृष्ण चतुर्दशी की रात भी बीत चुकी है। उस रात अवश्य ही पक्षीराज स्वर्ण चंचू और उनकी रानी ने आकर आपको श्राप से मुक्त होने का उपाय भी बताया होगा। लेकिन आप आज भी यही शापित जीवन गुजार रहे हैं। ऐसा क्यों महाराज? अब तुम्हें सोना होगा पारुल। तुम नहीं सोई तो मुझे नींद नहीं आएगी। तुम नहीं सोई तो मैं भी नहीं सो पाऊंगा। आज की रात मेरे लिए बहुत ही खास है, क्योंकि कल सुबह ही तुषार दैत्य मुझे चंपा भाई से मिलवाने ले जाएंगे। लेकिन मेरा दिल कह रहा है रानी मणिमल्लिका आज रात दोबारा आएगी, इसलिए आज सारी रात जाकर ही बितानी होगी मुझे। मैं तो तुमसे तब से कह रही हूँ कि सो जाओ। मुझे अभी जरा भी नींद नहीं आ रही है। नींद आएगी तो मैं भी सो जाऊंगी। पर ऐसे कैसे हो सकते है पारुल? तुम नहीं सोओगी तो मुझे भी तो नींद नहीं आएगी ना। क्यों नहीं आएगी? एक बार आंखें बंद करके कोशिश तो करो। रहने दो, तुम्हारे साथ जाग लूंगा मैं। लेकिन नींद भगाने का एक और उपाय सूझा है मुझे। नींद भगाने का उपाय? वो कैसे? ये देखो, जमाई हुई ठंडी मिठाई। मीठी मीठी, ठंडी ठंडी, खाने में बहुत स्वादिष्ट है। लो लो, ठंडी मिठाई खाओ। नहीं, बिल्कुल मन नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, तुम खा लो। ये लो। क्या बात कर रही हो तुम? ऐसी ठंडी मिठाई जैसी चीज खाने का मन नहीं तुम्हारा? नहीं ना, मेरा बिल्कुल खाने का मन नहीं कर रहा। सच कह रही हूँ, तुम खा लो। ठीक है, तो क्या कर सकता हूँ मैं ही खा लेता हूँ। नींद भाग जाएगी मेरी। ये तो दुश्मन कहीं की। सारे के सारे दुश्मन हैं। यहाँ सारे पारुल से मिल गए हैं और मुझसे दुश्मनी निकाल रहे हैं। बताओ जरा, एक मुट्ठी बराबर लड़की पारुल, उसके लिए मुझे दासी बनकर रात गुजारनी पड़ रही है। और करूं भी क्या मैं? मेरे करने के लिए बचा क्या है? कुछ भी तो नहीं है। इसी तरह मुझे जाकर पूरी रात बैठना होगा जब तक पारुल नहीं सो जाती। महाराज, क्या है वो कारण जिसके चलते आप श्राप से मुक्त होने का उपाय जानकर भी इस श्राप में बंधे हुए हैं? यदि आपको बताने में कोई आपत्ति ना हो तो मुझे जानने की बड़ी इच्छा हो रही है महाराज। उसके बाद लगभग एक युग बीत गया। उस कृष्ण चतुर्दशी की रात को पक्षीराज स्वर्ण चंचू और उनकी रानी वो खुद ही मेरे पास आए और अपने वचन के अनुसार उन्होंने मुझे श्राप से मुक्ति का उपाय भी बताया। लेकिन उन्होंने जो बताया वो लगभग असंभव है। असंभव। किस्मत साथ नहीं देगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ भी नहीं। ऐसा क्या बताया उन्होंने जो कि असंभव है?
इस दुनिया में असंभव जैसा कुछ नहीं होता महाराज। तो सुनो, उस कृष्ण चतुर्दशी की रात को इस मृत्युपुरी के बाग में आसमान से नीचे आए पक्षीराज, स्वर्ण चंचू और उनकी रानी। हे माता, हे पक्षीराज, एक युग बीत गया है। मैं अब ऐसे असहाय और अकेलेपन का जीवन नहीं जी सकता। मुझे इस श्राप से मुक्त कर दीजिए, कृपा करके मुक्त कीजिए। मैं इस तरह से जीवन नहीं जी पा रहा हूँ माता। राजा नक्षत्र ज्योति, तेरे श्राप से मुक्त होने का उपाय बताने ही तो हम यहाँ आए हैं। जिस दिन तेरे जीवन में प्रेम आएगा, उस दिन से तेरी ये दशा बदलने लगेगी। क्या प्रेम? कौन कौन प्रेम करेगा मुझसे? सब लोग मुझसे केवल डरते हैं, घृणा करते हैं। आएगा, उसी प्रेम के कारण धीरे धीरे परिवर्तन होगा तुम्हारे मन में। हिंसक भावना खत्म हो जाएगी, हृदय परिवर्तन होगा तुम्हारे अंदर। और ये मेरा ये शापित रूप, हाँ, ये शापित रूप कब छोड़ेगा मुझे? कब मुझे फिर से अपने पहले जैसा रूप मिलेगा? बताइए मुझे, कब मुझे मेरे पहले जैसा राज्य मिलेगा? बर्फीले टीले की गुफा में, बर्फीले सरोवर के नीचे सूर्यनगर की रानी मणिमल्लिका जिस बच्चे को दफना कर आई थी, वहाँ पर एक चंपा का पौधा निकला है। वो बच्चा एक चंपा का फूल बनकर खिला हुआ है उस पौधे पर। ठंड में जमकर बर्फीला फूल बन गया है वो। किसी दिन अगर वो जीवित हो जाए, यदि उस फूल में फिर से रस आ जाए और कोई निर्लोभी, निष्पाप, निस्वार्थ लड़की आकर वो रस तेरे माथे पर लगा दे, तो तुझे इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। तुझे वापस अपना पहले का रूप मिल जाएगा। लेकिन याद रखना, उस लड़की को इस बारे में बिना जाने काम करना होगा। यदि उसे पहले से इसे पता चल गया तो वो चाहकर भी तुझे इस श्राप से मुक्त नहीं कर पाएगी। और एक बार तुझे अपना पहले का शरीर मिल जाए तो तू अपनी मायावी शक्ति से अपना राज्य वापस पा सकता है। बदल सकेगा इस तुषार राज्य को तू, प्राण लौटा सकेगा इन यंत्र मानवों के अंदर। अब तुम ही बताओ रेत घड़ी, पारुल कुछ जाने बिना ही ऐसा कुछ क्यों करेगी? क्यों वो उस चंपा के फूल का रस मेरे माथे पर लगाएगी? किस लिए? उत्तर दो, बताओ। आपके इस प्रश्न का उत्तर मुझे सच में नहीं पता महाराज, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि पारुल इस मृत्युपुरी में आई है आपका भाग्य बदलने के लिए। वो बहुत शीघ्र ही आपको और इस मृत्युपुरी को श्राप से मुक्त करेगी। काश ऐसा ही हो रेत घड़ी, तुम्हारा विश्वास ही सच निकले। लेकिन क्या ये सच में कभी हो सकेगा? रात काफी हो चुकी है, इतनी देर में पहरेदार भी सो गए होंगे। अब मुझे जाना चाहिए।
जागो सब लोग, जागो, जल्दी से जाग जाओ। क्या हुआ पौधे भैया, क्यों उठाया? वो देखो, बदमाश रानी आ रही है। इस रानी ने वृक्ष जंगल में हमारे बहुत सारे दोस्तों की हत्या कर दी है। अब ये अवश्य ही पारुल को नुकसान पहुंचाने उसके कमरे में जा रही है। हमें कैसे भी इसे रोकना होगा। घबराओ मत, हम अभी के अभी उस बदमाश रानी को मजा चखाते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इतनी नींद क्यों आ रही है? एक काम करती हूँ, यहाँ आराम कर लेती हूँ। अगर कोई निर्लोभ, निष्पाप, निस्वार्थ लड़की आकर वो रस तेरे माथे पर लगा दे तो तुझे इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। तुझे वापस अपना पहले का रूप मिल जाएगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि पारुल इस मृत्युपुरी में आई है आपका भाग्य बदलने के लिए। काश ऐसा ही हो। मैं और अब ये श्रापित जीवन नहीं जी पा रहा हूं। काश सच में पारुल मुझे इस श्राप से मुक्त करवा दे। मुझे इस श्राप से मुक्त करवा दे। पारुल काश मुझे इस श्राप से मुक्त करा दे। हर कोई सुंदर है। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? प्रकृति माँ की बनाई इस दुनिया में हर कोई सुंदर है, हर चीज सुंदर है। यहाँ कुछ भी बुरा नहीं है, बदसूरत नहीं है। ये भी अजीब बात है। वो तस्वीर देखकर आक्रोश में एक बात तो मैंने सोची ही नहीं। वो तस्वीर बनाई किसने? यहां तो सब यंत्र मानव हैं। यहां तो मेरी इच्छा के बिना अपनी इच्छा से कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ सोच भी नहीं सकता। तो फिर तस्वीर बनाने के बाद वो तस्वीर उसने मेरे सामने पहुंचा भी दी थी, ताकि मैं वो तस्वीर देखकर पारुल पर नाराज हो जाऊं। हाँ, यही बात है। इसके अलावा उस तस्वीर को बनाने का और कोई उद्देश्य नहीं हो सकता। इसका मतलब इस मृत्युपुरी में कोई ऐसा आया है जो पारुल को नुकसान पहुंचाना चाहता है। पारुल के खिलाफ मुझे भड़काने से ही उसे लाभ होगा। कौन है वो? ऐसे सोने से नहीं चलेगा, मुझे अभी जागना होगा। कल सुबह होने से पहले मुझे अपना काम पूर्ण करना होगा।
चुपचाप पारुल के कमरे में जाकर पारुल को भेड़ या बकरी कुछ तो बनाना ही पड़ेगा। बस उसके बाद कोई चिंता नहीं। सुबह नींद से उठकर तुषार दैत्य देखेगा कि इस पूरे महल में घूम रही है एक बकरी। उसे ढूंढ कर निकालना ही होगा, लेकिन सबसे पहले पारुल की सुरक्षा का बंदोबस्त करना होगा, क्योंकि वो जो भी हो वो पारुल को नुकसान करने का प्रयास अवश्य करेगा, और मैं पारुल का नुकसान होने नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। जा, ये रंगीन पानी पारुल के शरीर पर छिड़क करा। चंपा के फूल के पास पारुल को ले जाने का बड़ा शौक है ना तुषार दैत्य? तुम्हारा ये शौक मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी। ऐसा मंत्र पढ़ूंगी ना ये क्या? मैं तो सो ही गई थी। कब मेरी आंख लग गई मुझे समझ में ही नहीं आया। अच्छा हुआ घड़ी की घंटी बजी। नहीं, अब थोड़ा भी समय नष्ट नहीं कर सकती। अभी के अभी जाना होगा पारुल के कमरे में, वरना क्या पता कब वो शैतान दैत्य आ जाए पारुल के पास। चलो, सो रही है पारुल, साथ ही वो खरगोश और सारी चीजें भी सो रही हैं अभी गहरी नींद में। हाँ, यही मौका है। कोई अड़चन नहीं अब मेरे रास्ते में। तंत्र माता के अनुसार जो भी करना है मुझे ही करना है। तेरा भाग्य तुझे हर बार मुझसे बचा लेता है। देखती हूँ आज तुझे कौन बचाता है। अभी से लेकर बलि चढ़ाने से पहले तक बकरी बनकर रहेगी तू। पकड़ो 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 पकड़ो। नहीं, उसकी नींद नहीं टूटी। नींद में ही बड़बड़ा रहा है वो भालू, परंतु और समय नष्ट नहीं कर सकती। कोई भी जाग सकता है। बकरी बन जा तू, बकरी बनकर रहेगी जब तक मैं चाहूंगी। अरे बाप रे मार डाला रे। अरे बाप रे।
इतने जोर की आवाज कहां से आई? इतने जोर की आवाज ऐसा लगा कि पारुल के कक्ष से आई आवाज। तो क्या पारुल पे कोई विपदा आ गई है? नहीं 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 नहीं, ऐसा संभव नहीं है। पारुल की सुरक्षा का प्रबंध मैंने अपने हाथों से किया है। जाकर देखता हूं। अरे बाप रे! अरे बाप रे! अरे बाप रे! ये तो रानी मणिमल्लिका थी। इसका मतलब वो फिर से कक्ष में आई थी। दोष मेरा ही है। ऐसे जागते जागते मैं अचानक सो कैसे गई? मैं तो बहुत डर गया था। ऐसी भयानक आवाज मैंने आज तक नहीं सुनी। लेकिन ऐसी आवाज का कारण क्या है? और इतना धुआं कहां से आया? अगर कोई दुर्घटना घटी है तो हम दोनों सुरक्षित कैसे हैं? तुम में से किसी को पता है कि यहाँ पे क्या हुआ था? हमें बहुत बुरा लग रहा है पारुल। हम सब सो गए थे। हमें जगह रहना चाहिए था। छी, ये हमने क्या कर दिया? नहीं नहीं, तुम सब ऐसे क्यों बोल रहे हो? नींद आना तो स्वाभाविक है। नींद का क्या दोष? सो तो मैं भी गया था, पर उसके पहले जो भी हुआ मैंने देखा था। एक बड़ा सा पात्र द्वार से उड़कर अंदर आया था। उसके बाद कौन है जो मेरे ऊपर जल छिड़क रहा है? मतलब तरल पदार्थ ने मेरी रक्षा की है, लेकिन किसने भेजा था वो तरल पदार्थ? क्या हुआ पारुल? तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ तुषार दैत्य, चिंता की कोई बात नहीं। एक भयानक आवाज सुनकर मैं यहाँ दौड़ा चला आया। क्या हुआ था यहाँ? वो आवाज किसकी थी? हाँ, उफ, कितनी भयानक आवाज थी। मैं तो बहुत डर गया था। चारों ओर धुआं ही धुआं था। एक तेज रोशनी खांसते खांसते दौड़कर भाग गई। उफ, बहुत गर्मी है। कौन खांसते खांसते भाग गई? किसको देखा था तूने? पहचान पाया था उसे? उई माँ, क्यों नहीं पहचान पाऊंगा? वो तो नहीं, धुएं की वजह से स्पष्ट रूप से कुछ दिखाई नहीं दिया। ना जानते हुए किसी के बारे में कुछ कहना सही नहीं है। मैं जानती हूँ कौन आई थी, लेकिन तुषार दैत्य को रानी मणिमल्लिका का नाम बताने से वो गुस्से में आकर उसे जान से मार सकते हैं। लेकिन रानी मणिमल्लिका मर गई तो मेरे चंपा भाई भी मर जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। तो फिर मेरा शक सच निकला। इस राज्य में किसी ऐसे का प्रवेश हुआ है जो पारुल की क्षति चाहता है। लेकिन कौन है वो? और वो मेरी माया के प्रभाव से यंत्र मानव न होकर खुद को कैसे बचाए हुए है? किस तरह से? चिंता मत करो, चिंता का कोई कारण नहीं। इस कक्ष में तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। तुम निश्चिंत होकर सो जाओ। अब मैं चलता हूं।
एक बार फिर पारुल बच गई। फिर से मेरी माया व्यर्थ हो गई। क्यों बार बार मेरी माया व्यर्थ हो रही है? क्यों पारुल बार बार बच रही है? मुझे ऐसा लगता है कि तुषार दैत्य ने अवश्य ही पारुल की सुरक्षा का कोई प्रबंध करके रखा है। रात समाप्त होने में अधिक देर नहीं है। सुबह होते ही पारुल पहुंच जाएगी अपने चंपा भाई के पास। उससे पहले इतने कम समय के अंदर ही मुझे कुछ करना होगा। मुझे पारुल को रोकना होगा, रोकना ही होगा। तुम सब मेरे साथ आओ। सब लोग काम पे लग जाओ। सारी रुइयों को अच्छे से साफ करके धागा बनाना शुरू कर दो। जाओ। तुम यहीं पर रुको। क्या चाहता है तुषार दैत्य? अचानक मेरे ऊपर दृष्टि क्यों पड़ गई? इन सब के बीच केवल मुझे तुम पर ही शक हो रहा है। यंत्र मानव बनने का ढोंग कर रही हो मेरे सामने। सर्वनाश! दैत्य फिर से मुझ पर शक कर रहा है, परंतु किसी भी हाल में मैं पकड़ी नहीं जा सकती। पकड़ी जाऊंगी तो मारी जाऊंगी। तू अवश्य पारुल को क्षति पहुंचाने का प्रयास कर रही है। सच बता, कल रात को पारुल के कक्ष में तू गई थी या नहीं? क्या उद्देश्य है तेरा? तूने सोचा होगा यंत्र बनकर मेरी आंखों में धूल झोंक देगी। नहीं कर पाएगी। मैं अभी माया की शक्ति से जान जाऊंगा कि तू सच में यंत्र मानव है कि नहीं। अरे रे, अब क्या होगा? मंत्र शक्ति की सहायता से तो दैत्य इसी क्षण में जान जाएगा कि मैं यंत्र मानव नहीं हूँ।